लेकिन उनका वो भी वीडियो मेरे पास साक्ष्य है कि जो अपने मुखार बिंदु से मुखिया मतलब एक जगह बोलते हैं कुछ और बात, दूसरी जगह उसको उल्टा जाकर बोल देते हैं, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? जुमलेबाजी में कहा जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी आगे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अभी लांछन लगाया था कि उन्होंने ही सारे पैसे गबन कर लिया है, कार्य नहीं कर, जबकि ये पंचायत सब कुछ वास्तविकता क्या है, सच्चाई यह पंचायत पूर्ण रूप से जानती है। चूंकि मुखिया जी बहुत ही चिकनी चुपड़ी बोलने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से अलग अलग बात बता रहे हैं। मौजूद हैं सिकटिया पंचायत के उप मुखिया। मुखिया के बाद जो उप मुखिया होते हैं, मुखिया के बाद समझिए कि मुखिया अगर कभी अवेलेबल नहीं है अपने पंचायत में तो सारा कार्यभार उप मुखिया के हाथों में होता है। तो आज उप मुखिया के पास हम आए हुए हैं क्योंकि सिकटिया पंचायत में हम पोल कर रहे थे। हालांकि वो वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, अभी कुछ दिनों में आपको सामने आएगा। तो मेरे को बहुत सारी शिकायतें मिली जिसके लिए मैं मुखिया जी के पास खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अभी मिलेंगे, उनसे भी सवाल होगा, लेकिन उप मुखिया के पास अभी आए हुए हैं, उनसे सवाल करेंगे कुछ। देखते हैं कि क्या परिस्थितियाँ है, क्यों इतनी खराब स्थिति है सिकटिया पंचायत की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे और आपको शुभकामनाएं भी देंगे, और इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो अब बोलेगी जनता, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि इसके तहत हमारी आवाज़ जनता तक जाएगी और आप सच्चाई लोगों को दिखा रहे हैं और आप जनता के बीच उभर के आए हुए हैं लोगों के दबे कुचले हुए की आवाज़ उठाने के लिए। इसके लिए हम बोलेंगे कि अब जनता बोलेगी चैनल को हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में हम जब घूम रहे हैं तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें, इतना शिकायत किसी पंचायत में हमें नहीं मिला जितना शिकायत यहाँ। हालांकि कैमरे के सामने लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा लोग यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं जो कि मुखिया जी के द्वारा नहीं किया गया है। तो इस पर आप सबसे पहले क्या कहिएगा? पूरी समस्याओं की बात अभी मैं कर रहा हूँ। जी जी, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यहाँ के सिकटिया पंचायत के ग्रामीण जो जनता है, कारण यह है कि त्रस्त होने की कि जो मुखिया महोदय वर्तमान मुखिया महोदय जो मुखियापति प्रभाकर उपाध्याय जी हैं, तो उनकी जो कार्यशैली है या हाव भाव है या विचार कहा जाए, विचारधारा तो सबसे अलग है। और वो बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि बहुत ही सख्त किस्म के इंसान हैं, और वो ऊंच नीच और बड़ा छोटा का तुलना काफ़ी करते हैं, और वो अपने मनों के अनुसार पंचायत को चलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि विकास का कार्य जहाँ आवश्यकता है वहाँ किया जाए। वो चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ा है उसी का कार्य, जो हमसे नहीं जुड़ा है उसका कार्य। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि जातिवादी राजनीति जो कि पंचायत में सबसे ज्यादा देखा जाता है वो यहाँ पर है। जी बिल्कुल, जिसके वजह से विकास का काम रुका हुआ है। जहाँ उनके आदमी है वहाँ काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पंचायत की जनता उन्हें चुनी थी, जब चुनी होगी तो यह सोचकर चुनी होगी कि यहाँ पर पंचायत सबको बराबर अधिकार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहाँ यहाँ पर मतलब आपको बोलना है कि बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जनता तो बिल्कुल चाहती है कि कोई भी प्रतिनिधि जीत के आए, मुखिया पद पे आए तो पंचायत का विकास, और मुखिया का भी कर्तव्य है कि वो अपने पंचायत का विकास करे। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुखिया ही महोदय हैं, मुखियापति प्रभाकर उपाध्याय जी जो हैं, आज इन्हीं के कारण देखा जाए तो सिकटिया पंचायत के खाते में 1,17,00,000 रुपए हैं, और कार्य बहुत सारे कार्य अभी भी बाकी हैं। और ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का जो महत्वाकांक्षी ड्रीम योजनाओं में से एक है जनरल योजना। तो जनरल योजना देखा जाए तो मुखिया का कर्तव्य है, कार्य है कि विकास का कार्य कराना। अच्छा रुकिए एक मिनट, जल नल पे मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे। मेरा सबसे बड़ा सवाल जल नल पे हर पंचायत में रहा। इस पंचायत में सबसे बदतर स्थिति दिखी। आपके दरवाजे पर जब आए हुए हैं हम, आपसे मैं बात करने के लिए आया हुआ था, तो आपके दरवाजे पे 2 बड़ा 5,000 लीटर का टंकी है शायद। तो इतना बड़ा टंकी लगा हो तो आपके घर के लिए तो नहीं है यार, जल नल वाला ही दिख रहा है। तो यह यहाँ पर क्यों है आज? जी, इसका कारण यही है, इसका कारण भी प्रभाकर उपाध्याय जी ही हैं। चूँकि वो हमारे यहाँ का जल नल का कार्य, पूरे पंचायत के 11 वार्ड हैं, 11 वार्डों में 2 वार्ड काफ़ी फाइट करके उनसे काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद उन्होंने कार्य कराया, उसका भी नतीजा वो लोग जान रहे हैं और पंचायत भी इस बात को खुलेआम जान रही है। लेकिन 9 वार्डों का स्थिति ये था कि उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करने से पूर्व, चूँकि मुख्यमंत्री महोदय तो बोले थे कि जो भी कार्य है वार्ड अध्यक्ष ही कराएगा, जो कि वार्ड के उन्होंने प्रबंधन समिति एक बनाई गई थी जिसमें 7 लोगों को चयन करके एक समिति बनी थी, और वार्ड अध्यक्ष था और एक सचिव उसी 7 व्यक्तियों में से चुना गया था। उसके नाम से अकाउंट खुली थी, कंबाइन अकाउंट खुला था। तो कहने का मतलब मेरा यह है तात्पर्य कि उनका का स्टेटमेंट था मुखिया महोदय का कि हम तभी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जब आप लोग पहले ही हमें चेक साइन करके, ब्लैंक चेक साइन करके दे देंगे, और मैं कार्य को अंजाम दूंगा, मैं कार्य कराऊंगा पूर्ण स्तर से,
पूर्ण रूप से, और सबका लेखा जोखा हमारे ही पास रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने हम लोगों को बुलाया, एक बैठक भी किया अपने दरवाजे पे, जिसमें पहले पूर्व में काम कुछ हो चुकी थी, तो 5 वार्डों की बाकी थी। संजोग से वो सारे लोग मुस्लिम ही धर्म के, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, वस्तु स्थिति को दर्शाता हूँ। तो चारों लोग मुस्लिम ही धर्म से थे एक्चुअली, जिनका कार्य बाकी था। तो बुलाए और आश्वासन भी दिए, एक मीटिंग भी रखे अपने दरवाजे पे, कहें कि मैं दक्षिण दिशा में, हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को माना जाता है। तो उसको हाथ उठाकर उन्होंने कसम क्रिया भी खाया, वचनबद्धता भी दर्शाया, और बोला कि मैं एक ज़मींदार हूँ, मेरा स्टेटमेंट है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और किसी प्रकार के आप लोग पे आँच नहीं आने देंगे। ऐसी स्थिति अगर आती है तो हम अपना 2-4 कट्ठा खेत ज़मीन भी बेच देंगे, लेकिन आप लोग पे किसी प्रकार का गाज नहीं गिरने देंगे, आज तक आने नहीं देंगे। लेकिन इस प्रकार से कुछ हुआ नहीं। उन्होंने स्टार्टिंग पीरियड में हम लोगों से ब्लैंक चेक लेकर के साइन करा कर ले लिया, 5 व्यक्ति से कार्य को स्टार्टअप कराया। लेकिन अचानक बीच में न जाने उनको क्या हुआ कि बीच में वो कार्य को रोक दिए। हम लोग को बार बार निरंतर उनके दरवाजे पे 10 रोज़ कंटिन्यूस जाने के पश्चात, जिसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है, और मैं उसे फेसबुक पर अंत में, मैं सबसे पहले चाहा कि आपस में कंप्रोमाइज़ करके मिला जुला कर किसी तरह से कार्य हो जाए, और मुखिया जी या किसी का भी बदनामी वगैरह ना हो, अब बात आगे ना बढ़े। लेकिन अब मुखिया जी मानने वाले नहीं, पिछले 2 सालों से हमको प्रताड़ित करते आ रहे हैं, और बिल्कुल न सामान, जबकि सामान भी 5 लाख का खरीद के रखे हैं, मेरा 5 लाख रुपए भी उनके पास है, नहीं सामग्री दे रहे हैं, न पैसे दे रहे हैं। जबकि इसी बीच में कहना चाहूँगा आपसे, अच्छा मैं आपसे सवाल करूंगा, आप एक उप मुखिया हैं, तो आपके साथ जब फ्रॉड हो सकता है तो क्या इस जनता यहाँ सेफ है, आप बोल सकते हैं? बिल्कुल सेफ नहीं है। अब देखिए, मुखिया जी अपने स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, मैं वो वीडियो भी फेसबुक पे अपलोड कर चुका हूँ अपने आईडी के द्वारा, कि बता रहे हैं कि जो हमसे जुड़ा रहेगा, मिला जुला रहेगा, तो उसके यहाँ विकास का कार्य कराएंगे, पैसा ट्रांसफ़र कराएंगे, योजनाएं भी चलेंगी होंगी। लेकिन जो हमसे नहीं मिला जुला रहेगा, उनके यहाँ हम नहीं कार्य कराएंगे, कोई योजना का राशि ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उनको जो करना है वो कर ले। तो बताइए, इस प्रकार से देखिए, जो राजनीति है ये जात से नहीं, ये जमात से चलती है। और मुखिया का प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये हुआ कि जितने भी उसके पंचायत के अंतर्गत गांवें आती हैं, ग्राम आता है, उस सभी में चौमुखी विकास हो, हर एक प्रकार का विकास, बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबको सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, और सबके ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कार्य होना चाहिए। तो मैं इसके बीच में बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने शिकायत की अनुमंडल पदाधिकारी श्री राम बाबू जी से, और उसके उन्होंने आवेदन लेने के पश्चात नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन, उन्होंने एक जांच दल टीम गठित की, और इनके दरवाजे पे 5 गाड़ी फोर्स के साथ, प्रशासन के साथ भेजा, और जांच दल ने इनके घर पे जल नल का सारा सामग्री बरामद किया। अखबार में भी आया हुआ था इनका? जी बिल्कुल, अखबार का भी कटिंग है, मैं जो फेसबुक पे अपलोड किया हूँ, आया भी था। और इनके घर पे जल नल का पूर्ण सामग्री बरामद किया गया। इन्होंने वीडियो में लाइव स्टेटमेंट भी दिया कि दुकानदार हमारे यहाँ सामान भेजता था, मैं जल नल का मैं ही कार्य कराता था, और जल नल का सामग्री हमारे यहाँ जो बरामद किया गया है उसका सारा जवाबदेही मेरी है। और ये भी बताया, उन्होंने लिखा है कि कार्य को, पूरी योजना को जाके पूछा जाए ग्रामीण जनता से कि कार्य को कौन कराया है। तो ये सारे चीज़ खुद वो स्टेटमेंट दिए, और लिखित रूप में भी दिए हैं कि क्या क्या कार्य हो चुका है, कितना कार्य बाकी है, कहाँ कहाँ। तो खास तौर से उन्होंने लिखित दिया है कि वार्ड संख्या 5 और 9 में जो भी है कि बोरिंग, स्ट्रक्चर, फर्श और पेंट का कार्य हो चुका है, सिर्फ पाइपलाइन का कार्य बाकी है। लिखित उन्होंने दिया है जो सामान मेरे पास में है, सामान मेरे पास है, और उन्होंने लिखा है कि ये सारा चीज़ हमारे अभिरक्षा में है, इसकी सारी जवाबदेही हमारी है। उसके पश्चात भी प्रशासन को लिखित रूप में देने के बाद भी आज तक प्रशासन हमें ना सामान दिला सकी है और नहीं पैसा। और आज तक पिछले 1-2 सालों से वो मुझे केस से फाइट हम लोग कर रहे हैं। केस के पीछे कोर्ट में आजकल डेली प्रतिदिन मैं आता जाता रहता हूँ, और केस पे तारीख मिलता ही जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस पे विशेष रूप से मैं कहूँगा कि नीतीश सरकार की सरकार भी है। नीतीश जी का ड्रीम योजनाओं में से भी एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है, तो उन्हीं की सरकार है, और कोर्ट भी उन्हीं की है, सरकार भी उन्हीं की है, और जितने भी लोग हैं सरकारी व्यवस्था में उन्हीं के पदाधिकारी हैं। तो विशेष रूप से इनको इस विषय पे ध्यान देना चाहिए, और हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। आप नल जल पे बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इस बार बिहार सरकार का यह एक निर्णय था कि अगर किसी मुखिया के ऊपर, वर्तमान मुखिया के ऊपर नल जल के ऊपर कोई भी शिकायत होता है, उसको इलेक्शन में नहीं खड़ा होने दिया जाएगा। तो फिर इस बार भी हो रहे हैं जी, इस बार पे हो रहे हैं। तो मैं कई जगह मैं नहीं बता सकता हूँ, चूँकि सोशल मीडिया आज इतना आगे जा चुका है कि बहुत सारे वायरल वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ भी हो रहे हैं। लेकिन मैंने एक न्यूज़ जहाँ तक पढ़ा कि सरकार
का मंशा बदल चुका है, नियम शर्तें बदल चुकी हैं, जो इस प्रकार से अगर कहीं पे काम बाधित भी है या कोई मुखिया दागीदार भी है, फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है। नहीं, पहले से नियम था कि अगर वो एनओसी लेते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, और वो अपने लेटर पैड पे लिख के देते हैं, तो वो चुनाव फाइट कर सकते हैं, नॉमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि अब उनको मिला है अधिकार कि जो दागदार मुखिया भी हैं वो लोग भी चुनाव फाइट कर सकते हैं। विशेष इसमें 2 लाइन और मैं बोलना चाहूँगा कि मुखिया महोदय जी का कुछ मेरे पास सबूत ऐसे हैं जो रिटर्न में हैं, कुछ वीडियो भी हैं जो मैं फेसबुक आईडी पे अपलोड भी किया हूँ। अपने मुख से उन्होंने सारे चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आप लोगों का चेक लिया हूँ, मैं कार्य करा रहा था, मैं सीमांत से मटेरियल खरीद के मंगाता था, दुकानदार मेरे पास ही सामान बेचता था और मैं कार्य कराया हूँ, और मेरे साथ आप लोग का हिसाब किताब है और सारी जीएसटी बिल वगैरह सारे हिसाब किताब मेरे हाथों में है। उसके पश्चात भी मैं बताना चाहूँगा कि मुखिया जी किसी दूसरे चैनल पे अपने साक्षात्कार में उन्होंने बताया है कि मैंने सिर्फ मुखिया का काम था कि वार्ड के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना, वार्ड किरण प्रबंधन समिति के खाते में पैसा हस्तांतरित करना, मैंने सिर्फ वही कार्य को अंजाम दिया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन उनका वो भी वीडियो मेरे पास साक्ष्य है कि जो अपने मुखार बिंदु से मुखिया एक जगह बोलते हैं कुछ और बात, दूसरी जगह उसको उल्टा जाकर बोल देते हैं, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? जुमलेबाजी में कहा जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी आगे हैं, क्योंकि सारे कार्य का अंजाम उन्होंने ही दिया है। लेकिन आज पूरे जनता के समक्ष आके किसी चैनल पे आके किसी अखबार के माध्यम से उन्होंने हमारे ऊपर अभिलांछन लगाया था कि उन्होंने ही सारे पैसे गबन कर लिया है, कार्य नहीं कर, जबकि ये पंचायत सब कुछ वास्तविकता क्या है, सच्चाई यह पंचायत पूर्ण रूप से जानता है। एक एक बच्चे और एक एक नौजवान और बूढ़े और माँ बहनें सभी लोग जानती हैं, फिर भी जनता चुप है उनके व्यवहार को देख करके, क्योंकि उनका व्यवहार काफ़ी ही रड है, काफ़ी बोल्ड मतलब आप बोलना चाह रहे हैं डर रहे हैं लोग यहाँ पर बोलने से। बिल्कुल। तो आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि इस पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेगा कि किस तरह के नेता चुनने चाहिए, या फिर आपकी क्या सोच है कि नए चेहरे को लाना चाहिए, किस तरह की आपकी सोच है इस चुनाव में? जी, इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि सिकटिया पंचायत के ग्रामवासियों को मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि अभी जनता को पूर्ण रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है, और ऐसे जो घटना मेरे साथ घटी है इन सारे घटनाओं से सीख लेने की आवश्यकता है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सामने आज के डेट में जो ग्राम पंचायत की चुनाव चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए कि कौन सा प्रतिनिधि हमारे योग्य है, जो हमारे पंचायत का विकास करेगा और किसी के साथ वाद विवाद ना करेगा, विकास के काम को और बढ़ाएगा, उन्नति को और बढ़ाएगा, विकास का कार्य कराएगा, ना कि विकास के काम को बाधित करेगा। मुखिया का कार्य है पंचायत का विकास करना, और हमारे मुखिया महोदय ऐसे हैं जो मुखियापति प्रभाकर उपाध्याय जी, कि उन्होंने ही हमारे यहाँ कार्य को बाधित करके रखा है। तो ये काफ़ी निंदनीय बात है, और मैं अपने जनता से अपील करूँगा, सिकटिया पंचायत की जनता से अपील करूँगा कि इस पर गहन विचार करें और सोचें, और बिल्कुल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन नहीं होगा तो इसी तरह बार बार ऐसा घटना घटता ही रहेगा, क्योंकि लगातार वो सोच रहा है कि हमारे स्थान पे, हमारे बराबरी में, कंपेरिजन में दूसरे कोई नहीं है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है, और जनता जागरूक हो चुकी है, और जनता को इससे सीख लेनी भी चाहिए, और सारी जनता इस बात को जानती भी है कि कहाँ तक ये बात सच्चाई है, क्या सच्चाई है, क्या झूठाई है। इसलिए जनता इस बार जो वोट करे तो प्रतिनिधि को जांच परख के ही, ठोक ठेठा के ही करे, ताकि वो आए तो भविष्य में सिर्फ पंचायत का विकास करे, ना कि विकास के कार्य को बाधित करे। मतलब ईमानदार चुनिए। जी बिल्कुल। अगर चुनिएगा जैसा तो आपको मिलेगा वैसा। जी। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा। ये छोटी मोटी बातें नहीं है जो आप सुन रहे थे अभी, क्योंकि एक उप मुखिया का आरोप लगाना इतना बड़ा आरोप है। जल नल योजना बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना में से एक रही है। इस योजना को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया है। तो मैं चाहूँगा आप सभी से व्यूअर, जितने लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार के मंत्रियों नेताओं तक पहुँचे, ताकि इस पर कार्रवाई हो। हमारी भी इच्छा यही है सर। तो मैं यही कहूंगा कि इनकी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कुछ भी भ्रष्टाचार हुआ है जल नल में, किसी भी पंचायत में, तो आप उस पर सवाल उठाइए। अगर इन्होंने सवाल उठाया तो कुछ तो उसमें सच्चाई जरूर होगी। कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है ना, जांच होगा तो पता चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करिए, ताकि इस पर जांच गठित हो और भ्रष्टाचारी लोगों को जेल हो, फांसी हो। बात क्लियर है? सब मैं कहना चाहूँगा जी, कुछ कहना चाहते हैं? अंतिम सवाल है, वो कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनिए इनकी बातों को। अंत में मैं हाथ जोड़ करके बिहार सरकार के जो भी वरीय पदाधिकारी महोदय हैं, खास तौर से हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, हमारे जिला पदाधिकारी
इन लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि यह बहुत ही बड़ी एक विषय है जल नल का, जिसमें घोटालेबाजी चल रहे हैं पूरे बिहार स्तर पे। जी तो इस पे मैं चाहूँगा कि जिला स्तरीय एक जांच टीम गठित हो, जो निष्पक्ष भाव से आकर के पंचायत स्तर पे, घटना स्थल पे जी जी आके इसकी जांच करे। अगर दोषी मैं हूँ तो मुझे सजा मिलना चाहिए, अगर दोषी सामने वाला व्यक्ति है तो उनको सजा मिलना चाहिए। और मैं यही कहूँगा सरकार से, मैं काफ़ी उम्मीद रखता हूँ कि बेशक निष्पक्ष भाव से इस पे एक जांच टीम गठित करके एक जांच हो और सच्चाई तक पहुँचे सरकार। और इस कार्य जो अभी भी आधा अधूरा पड़ा है, ग्राम पंचायत सिकटिया के 9 नंबर वार्ड ग्राम खानपुरा में अभी भी कार्य बाधित है। सिकटिया ग्राम पंचायत सिकटिया के वार्ड नंबर 5 में, जिसका वार्ड सदस्य का नाम हुआ मुबारक हुसैन, उनका भी कार्य अभी तक बाधित है, पूर्ण नहीं हो पाया है। तो हम चाहेंगे कि इस पर टीम गठित करके हमारे जिला अधिकारी महोदय एक जांच टीम बैठाएं, जो निष्पक्ष भाव से आकर यहाँ पे जांच करें और सच्चाई तक पहुँचे और दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष साबित करें। अगर इनका कहना है, देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है, कोई फ्रॉड वाली बात नहीं की। अगर ये दोषी हैं तो इनको भी सजा मिले, अगर हुए, क्योंकि जांच होगी तो पता चलेगा। तो यही कहूंगा कि जांच बैठे इस पंचायत में, क्योंकि इतना बड़ा आरोप एक उप मुखिया के द्वारा लगाया जा रहा है, तो कुछ तो सच्चाई जरूर है उसमें। तो अगर आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि मैं भी चाहता था कि मेरी आवाज़ जनता तक जाए और सच्चाई को जनता जाने। चूँकि मुखिया जी बहुत ही चिकनी चुपड़ी बोलने वाले हैं, बहुत सारे लोगों से अलग अलग बात बता रहे हैं कि वार्ड लोग ही दोषी हैं और पैसे लेके खा गए हैं, कार्य नहीं करा रहे हैं। तो इस बात को जनता जानती है कि आखिर वार्ड लोग के साथ में कौन सी घटना घटी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होता है, चूँकि सरकार को एविडेंस है, ये प्रूफ चाहिए। तो मेरे पास इनकी रिटन प्रूफ है, जो प्रशासन के सामने इन्होंने लिखित दिया है, मौखिक भी स्टेटमेंट दिया, जो वीडियो जो मेरे पास है। और जो दुकानदार से इन्होंने, जिस दुकानदार से सीमान से सामान इन्होंने खरीदारी किया है, वो दोनों दुकानदार भी इस बात की साक्षात गवाह हैं कि हमको किसने चेक दिया, किसने सामान लिया, किसके साथ हमारी हिसाब किताब हुई है और मैं किनको पैसा रिटर्न किया हूँ, किसको सामान भेजा हूँ, उसका रिसीविंग भी मेरे पास है कि सामान किसने रिसीव किया है, सामान कहाँ गया है। वो ड्राइवर भी गवाह है, वो लेबर भी गवाह है कि सामान आखिरकार कहाँ पहुँचा। इसलिए इनके बोलने से या इस तरह से चिकनी चुपड़ी सवाल करने से या जवाब देने से कुछ होने जाने नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से बार बार अपील कर रहा हूँ कि इस पर उच्च स्तरीय एक जांच टीम गठित किया जाए और बिल्कुल सच्चाई तक, गहराई तक पहुँचा जाए और जो भी दोषी हो उसको सजा दिया जाए। जो भी दोषी है सजा मिलेगा। हो सकता है हमारा अगला माइक मुखिया जी के पास ही पहुंच जाए, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और लास्ट में आपसे हमसे बात करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमसे आपने अपना कीमती चलिए, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ताकि आप हमारी आवाज़ों को जनता तक पहुँचाएं और सच्चाई दुनिया जाने। शुक्रिया, धन्यवाद।